इधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। सड़क पर मोटरसाइकिल लुढ़की पड़ी है। थोड़ी ही दूर पर एक तमंचा जमीन पर पड़ा है। आसपास पुलिस का घेरा है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना क्षेत्र की हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। एक अभियुक्त जेल भेजा गया था, उसमें ये वांछित चल रहा था। पूर्व से भी इस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं। अन्य थानों से भी इसकी सूचना पता किया जा रहा है। घायल को हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस की माने तो गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 9 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में एक कत्ल का भी मामला है। हिमाचल का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है, क्योंकि यहाँ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी है। पेड़ पौधों पर भी बर्फ की सफेद चादर ढकी। जहाँ जहाँ तक नजर जाती है, बर्फ की सफेद चादर ही दिखाई दे रही है। पूरा इलाका बर्फ से पटा हुआ है। सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ जमी है। मकान और गाड़ियाँ बर्फ से ढक गई हैं। ये खूबसूरत नज़ारा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी का है। पिकनिक स्पॉट लक्कड़ मंडी और खजियार में कल लगभग 1 फुट तक बर्फबारी हुई है। वीकेंड और 26 जनवरी की छुट्टियां होने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। होटल रेस्टोरेंट सब फुल हैं। लोग इस सुहाने मौसम का मजा लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद यहाँ रात में काफी चहल पहल रहती है। यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फ के रोमांच का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो उधर हिमाचल के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन ये बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। धौलाधार के पहाड़ों पर बर्फबारी और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच लोग अपनी दिनचर्या को पूरी कर रहे हैं। बारिश से बढ़ी गलन ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं, लेकिन किसान खुश हैं, क्योंकि उनकी फसलों के लिए ये अच्छा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1-2 दिनों तक शिमला, कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा जिलों में बारिश और हिमपात जारी रहेगा। और बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने अपने बचपन की दोस्त नताशा दलाल से शादी कर ली है। दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। अलीबाग में वेडिंग सेरेमनी। शादी के बाद वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम से तस्वीरें शेयर की। इस तस्वीर में दोनों बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। वरुण और नताशा की शादी की रस्में शाम 6 बजे मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ शुरू हुई। शादी के दौरान वरुण के परिवार वालों और बारातियों ने जमकर डांस किया। इससे पहले वरुण और नताशा की हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में 23 जनवरी को निभाई गई थी। वरुण और नताशा बचपन की दोस्त हैं। दोनों की शादी में दोनों ही परिवार के सिर्फ 40 लोग शामिल हुए थे। कोरोना की वजह से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। हालांकि शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन की तैयारी है। इधर कोलकाता में बीच सड़क पर एक ट्रक अचानक आग के गोले में बदल गई। ट्रक में जूट लदा हुआ था, जो कुछ ही देर में जलकर खाक हो गया। कोलकाता हावड़ा रोड पर एक चलती ट्रक में आग लग गई। ट्रक में जूट लदी होने की वजह से कुछ ही देर में पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया और उसमें रखा जूट स्वाहा हो गया। हालांकि ट्रक में लगी आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल कोलकाता से हावड़ा जा रहे इस ट्रक के इंजन में अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर थोड़ी देर में आग पूरे ट्रक में फैल गई। आग लगते ही ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए ट्रक को सड़क के किनारे लगा दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।